नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था अपना डीबी लेटर डाउनलोड करके, जो कि हमारा ये इस तरह से कुछ था, कुछ क्या यही है, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि हमारा तो शो हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ही एक और थे, उनका नहीं शो हो रहा है। उन्होंने भी टाइपिंग दिया था, टाइपिंग उनकी भी बढ़िया गई थी और यहाँ पर लिखी दिखा रहा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है। यानी कि डिटेल सही डालने पर भी ये इस तरह से समस्या आ रही है। तो ये इसलिए आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है। समस्या उनमें क्या थी, लास्ट में 1 या 1.5 लाइन छूट गई थी। अब ये हो सकता है कि जो उन्होंने मैटर टाइप किया था उसमें कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। और जो लास्ट में छूटा हुआ था हो सकता है वो भी जो लिमिट थी छूटने की उससे ज़्यादा हो गया होगा। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वो तो रिजल्ट में कुछ क्लियर होता तो पता चलता, रिजल्ट तो आया नहीं, डायरेक्ट डीबी आ गई, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं हुआ है। एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए, कम से कम पता तो चले कि हमने क्या टाइप किया था, क्या गलती हुई थी। फिलहाल उसको अगर आप मांगना चाहते हैं तो RTI के थ्रू मांग सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मांगना चाहें, वैसे तो फेल ही हो गए हैं तो कोई मतलब नहीं है मांगने का। बाकी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने टाइपिंग अच्छी की थी तो आप मांग सकते हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट वाले में एक कैंडिडेट ने मांगा था, और अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता तो हम भी कोशिश करते कम से कम जानने की हमने गलती क्या की थी, ठीक है। यहाँ तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि हाँ हम क्वालिफाइड हैं या नहीं क्वालिफाइड है। इस तरह से बता रहा है। ये कोई तरीका है बताने का रिजल्ट कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं। जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट आता है, उसमें बताता है साफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, या फिर अगर आप क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, इस तरह से कम से कम लिख के तो आए, लॉगिन तो हो। यहाँ तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा बच्चा कि हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या गलत है कि हम डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रहे हैं। डाल तो हम सब कुछ सही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। इसका मतलब है कि जो आप डिटेल डाल रहे हैं वो गलत है। अरे गलत कैसे है, जब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या तो यही आ रहा है, और इसी से अभी हमने टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड निकाला था। अब आप बता रहे हैं गलत है। तो ये तरीका फिलहाल सही नहीं है इनका लॉगिन करने का। लॉगिन करने का तरीका कम से कम अंदर लॉगिन हो, अंदर जाके रिजल्ट बताए, कंग्रेचुलेसन आप क्वालिफाइड हैं, सॉरी आप नॉट क्वालिफाइड, कम से कम इस तरह से तो बताए। यहाँ तो पता चल ही नहीं रहा कि हाँ हम क्वालिफाइड है कि नहीं क्वालिफाइड है, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यही है कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड होते तो आप यहाँ पर लॉगिन कर पाते, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इससे पहले लॉगिन किया था तो हमारा लॉगिन हो रहा है। जिसका लॉगिन हो रहा है, जैसे कि अब मेरे तो यहाँ पर लॉगिन अभी शायद नहीं है, नहीं तो आपको हम दिखाते, मुझे याद भी नहीं है, नहीं तो लॉगिन करके चलिए ठीक है, हम लॉगिन करके आपको दिखाई देते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने लॉगिन कर दिया है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या 310-35-897, मुझे याद ही नहीं होता है। जब भी हमको देखना होता हम बार बार फॉरवर्ड करके ही निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पे डीबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा और डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा। अगर लॉगिन नहीं होगा तो वही आपका इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल वाली समस्या जो यहाँ पर आ रही है वही बताएगा, ठीक है। अब हमारा टाइपिंग क्वालिफाइड हुआ है ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। और इनवैलिड वाले में ये कब शो हो रहा है, जब आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। जैसे कि जब सेकेंड लिस्ट आई थी डीबी के लिए, तो जब पहली बार आया था कि सेकेंड लिस्ट आ गई है तो हम लॉगिन कर रहे थे तो हमारा दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो फिर हम लॉगिन कर रहे थे तो हमारा नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब कि सेकेंड लिस्ट में हमारा एडमिट कार्ड नहीं था, इस वजह से इस तरह से आ रहा था। तो उसी तरह से समझ लीजिए इसमें भी है कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं। अब दोस्तों अब शॉर्ट लिस्टेड नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। अब यही है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। आने वाली वैकेंसी उसके लिए मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, और टाइपिंग के लिए भी मेहनत करना है, क्योंकि टाइपिंग से ही आप बाहर हुए हैं। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी लगी है, इसके लिए भी मेहनत करना। अभी भी अगर आपको टाइपिंग में समस्या है तो मैंने कई बार बताया है, बहुत कम कैंडिडेट हैं जो हमारे बैच से जुड़े हैं। मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादातर कैंडिडेट जुड़ेंगे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने इस बैच को चालू किए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, काफ़ी कम कैंडिडेट जुड़े हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के सीखना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्या हो, समस्या का समाधान हमसे डायरेक्ट पाना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा टाइपिंग बैच है, आप
हमसे संपर्क करना चाहें तो इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप से संपर्क भी कर सकते हैं। आपको हम नंबर भी शो कर देते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आपको कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, इस बार नहीं अब की बार जरूर सिलेक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा दुख होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।